हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद स्माइल बाय डॉक्टर एम के बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरसीटी के बारे में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों के नसों का इलाज। जब अपना दांत गल जाता है या उसके चारों तरफ मवाद हो जाती है या ठंडा गर्म या मीठा खाने से दर्द होने लगता है, ज़बरदस्त दर्द होता है या और काफ़ी देर तक रहता है, तो उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज किया जा सकता है। ऐसे ही जब पहले किसी पर्टिकुलर दांत में कोई चोट लगी हो और अब उसका रंग है वो काला या नीला पड़ने लगा हो, तब भी आरसीटी ही एकमात्र इलाज रह जाता है। और जब किसी दांत में दर्द हो और उसके साथ सूजन भी हो, तब भी सूजन है वो मवाद के कारण आती है और तब भी इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू इलाज किया जा सकता है। और जब कभी दांत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो, गल गया हो या टूट गया हो, तो आरसीटी संभव है या नहीं, ये आपको डॉक्टर चेक करके बता सकते हैं। ये कई बार क्या है कि दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसको निकालना भी पड़ता है। अब देखते हैं आरसीटी की प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है। आरसीटी एक दर्द रहित प्रक्रिया है। इसमें ज़रूरत हुई तो कुछ केस में इंजेक्शन लगा के उस जगह को सुन्न किया जाता है, लेकिन लगभग केस में सुन्न करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये जो दांत दिखाया गया है, ये पूरा, ये तो हड्डी के अंदर है, जो रूट्स हैं इसकी, जड़ें हैं, और ये जो दिखाई गई हैं ये नसें हैं इसकी। और ये जो ब्राउन ब्राउन दिखाया गया है ये है, ये जो जो मवाद पड़ जाती है दांत में, उसको दिखाया गया है। और ये डार्क ब्राउन कलर में है, ये दांत का गला हुआ पार्ट दिखाया गया है। तो इसको मशीन से इसको काट करके अलग किया जाता है और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखते, और फिर इस दांत की नसों को साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के लिए ये सुइयां आती हैं, इनकी सहायता से इसको साफ़ किया जाता है। और साफ़ करने के लिए जैसे ये दिखाया गया है, ये इन सुइयों की सहायता से इसको साफ़ किया जाता है और नीचे अगर कोई मवाद वगैरह हो वो भी इसी के सहायता से बाहर निकाला जाता है। और फिर इन नसों को बार बार मेडिसिन से भी कम्प्लीटली साफ़ किया जाता है ताकि अंदर का इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और जिन केस में मवाद हो उसमें इन नसों को के ज़रिए ही मवाद भी इन सुइयों की सहायता से निकाली जाती है। पहले दिन इतना काम करने के बाद में इसमें यहाँ पे कच्चा मटेरियल और मेडिसिन के साथ में भरकर आपको घर भेज दिया जाता है, जिसमें 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। फिर 3-4 या 5 दिन बाद में आपको सेकंड विजिट के लिए बुलाते हैं, तो कच्चे मटेरियल को बाहर निकाल के उसमें फिर से इसको साफ़ किया जाता है और अंत में पूरी तरह साफ़ होने के बाद इसमें मेडिसिन से, जो कि एक बायोकम्पेटेबल मटेरियल है, और उससे इसको भर दिया जाता है जिससे शरीर में इससे कोई नुकसान नहीं होता। उनसे नसों को भर करके फिर दांत के बाहरी हिस्से को फिर पक्का किया जाता है, पक्के मटेरियल से भरा जाता है इसको। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर 3 से 5 बार बुलाते हैं। वो दांत की कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपको कितनी बार आना है, वो डॉक्टर बताएंगे आपको। लेकिन एक बात और बता दूँ आपको कि अभी आरसीटी का ट्रीटमेंट पूरी तरह ख़त्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरसीटी किया हुआ दांत है वो ब्रिटल हो जाता है, जो टूटता बहुत ईजीली है, जो कभी भी हार्ड चीज़ खाने से टूट जाता है। इसलिए जब भी आरसीटी करवाएं तो डॉक्टर को उसके ऊपर डॉक्टर से कैप जरूर लगवाएं, क्योंकि बहुत से पेशेंट हैं जो दर्द ख़त्म होने के बाद केवल आरसीटी करा के फिर कैप नहीं लगवाते। तो कैप लगवाने से आपके दांत की जो लाइफ है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब बात आती है खर्चे की। खर्चे के लिए आरसीटी और कैप दोनों का खर्चा कुल मिला के 4,000 से लेके 20,000 रुपये तक आता है। 4,000 कब आता है, 20,000 कब आता है, ये डिपेंड करता है कि उसमें मटेरियल की जो क्वालिटी है जो अपन दांत में भरते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आरसीटी एक बेहद सुरक्षित, गुणवत्तापूर्वक एवं कम खर्चे में पूरा होने वाला ट्रीटमेंट है। अब है आरसीटी में करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए पेशेंट को। तो उसमें क्या है कि आरसीटी के दौरान बहुत से पेशेंट हैं जो ब्रश नहीं करते। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरसीटी करने के बाद भी ब्रश करना उतना ही जरूरत है जैसे नॉर्मली हम करते हैं। हाँ, उस पर्टिकुलर दांत पे
हल्के हाथ से ब्रश करना चाहिए। और दूसरा है, ट्रीटमेंट के दौरान उस दांत को से खाना है वो नहीं चबाना चाहिए। और डॉक्टर द्वारा कुछ मेडिसिन दी जाती हैं 3 से 7 दिन तक, वो डिपेंड करता है इन्फेक्शन कितना है, तो उनको मेडिसिन को भी टाइम पे लेना चाहिए। खाने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं। अब मेरी तरफ से कुछ आपको सलाह है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी दांत आपका अगर थोड़ा सा भी खारिज हो गया है, गल गया है, तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाके दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है कि गला हुआ पार्ट है वो नसों के संपर्क में न आया हो। इसलिए वो 1 दिन का प्रोसेस है, सिर्फ पहली विजिट, फर्स्ट विजिट में ही उस दांत को भर दिया जाएगा और आरसीटी की जरूरत नहीं होगी, जिससे आपका पैसा और टाइम दोनों की बचत होगी। दूसरा, अगर किसी भाई के 2 दांतों के बीच में खाना रुकता है काफ़ी टाइम तक और ये समस्या बार बार आती है, तो डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे आपको कैरीज होने की, यानी कि दांत के गलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वो आरसीटी का केस न बने, इसलिए आपको टाइम रहते डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। जो भाई इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन है उसको दबाएं, ताकि नए आने वाले हर वीडियो में उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज से लगभग हर दिन शाम को 7 बजे के आसपास एक नई ऊर्जा और नए टॉपिक के साथ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।